आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप में जब भी हम अपनी आईडी लेते हैं, जब भी हम डायरेक्ट सेलर बनते हैं, एसोसिएट बनते हैं, तो हमें प्रॉपर एक लॉग आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। तो हम इसे लॉगिन करते हैं। आप इसे गूगल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। आप गूगल क्रोम के माध्यम से भी www.safeshopindia.com के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और सेफ शॉप का जो ऑफिशियल ऐप है उसके माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होता है। आजकल एक समस्या आम बनी हुई है सभी लोगों के लिए कि जैसे ही हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो हमारे पास एग्रीमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो ये ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको सभी लोग को क्रिएट करता है कि जल्दी में ये नहीं खुल पा रहा है, कैसे जल्दी खोला जाए। कभी कभी रजिस्ट्रेशन करना होता है क्लाइंट के सामने, कस्टमर के सामने, तो ये प्रॉम्प्ट आ जाता है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। इस तरह का प्रॉम्प्ट आता है। तो दोस्तों, आज की इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि जल्दी कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं सेफ शॉप में और ये एग्रीमेंट का ऑप्शन क्यों आ रहा है, कैसे हटेगा। ये सारी चीज़ें आज हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे एसोसिएट होते हैं, डायरेक्ट सेलर होते हैं। मेरे से भी लोगों ने पूछा है, आपसे भी लोग पूछ रहे होंगे और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों से लोग पूछेंगे कि क्या आपकी कंपनी मंत्रालय में रजिस्टर्ड है, भारत सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड है, MCA में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या इसका CIN नंबर है। ये सब कुछ आप मुझे वेबसाइट पे दिखाइए, अभी दिखाइए, तत्काल में दिखाइए। ऐसा बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो इस तरह के अगर सवाल है, तो अगर आपके मन में इस तरह के सवाल कभी उठते हैं या कोई आपसे पूछता है, तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके किस तरह से हम उसे दिखा सकते हैं, किस तरह से हम CIN नंबर यानी कि कंपनी का जो इनरोलमेंट नंबर है पता कर सकते हैं, कैसे उस व्यक्ति को हम वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को अगर आप वॉच करते हैं तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है कि बिना आप रजिस्ट्रेशन नंबर जाने, केवल सेफ एंड सिक्योर इतना लिख देने से आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी डिटेल कैसे पता चलेगी, इस ट्यूटोरियल को देख करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेफ शॉप में ईजिली हम कैसे लॉगिन करें या ये एग्रीमेंट का ऑप्शन क्यों आता है। दोस्तों देखिए, क्या होता है कि असली और नकली एक चीज़ होती है जो मार्केट में हमेशा चलती है। वो सेफ शॉप में भी चलती है, वो किसी और भी इंडस्ट्री में चलती है और भी जगह चलती है। हर चीज़ का एक असली पहलू होता है, एक नकली पहलू होता है। आप देखेंगे तो जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT डिपार्टमेंट है भारत सरकार का या दुनिया में किसी भी डिपार्टमेंट का, तो IT डिपार्टमेंट इसी पे सर्च करता है, इसी पे रिसर्च करता है, इसी पे वो तौर तरीके बदलता रहता है कि कैसे हम और तौर तरीका बदलें, बेहतर करें, ताकि लोगों के साथ फ्रॉड कम हो, लोगों के जो अकाउंट्स है वो हैकिंग कम हो, या लोगों के साथ जो गलत काम हो रहे हैं गलत लोगों के द्वारा वो कम हो। कभी कभी देखिए, आप लोग लॉगिन करते होंगे, चाहे बैंक में करते हो चाहे सेफ शॉप में करते हो, तो आपके पास ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है कि आप रोबोट तो नहीं हैं। आप कारों का ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है कि आप इसमें से सेलेक्ट करिए कि इसमें से कार कौन सी है। उसके बाद से कभी कभी ऑप्शन आ जाता है कि इसमें आप सेलेक्ट करिए कि इसमें रेड लाइट कहाँ कहाँ है। तो आपका ही अकाउंट खोलने के लिए वो आपसे ही कहता है कि आप, मुझे लगता है कि अकाउंट होल्डर नहीं हैं, सुनिश्चित करने के लिए आप रोबोट नहीं हैं, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो ये हमें क्या होता है कि आइरेट होता है, हम आइरेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार क्या पूछ दिया। लेकिन दोस्तों, ये आपको आइरेट कर रहा है, लेकिन उन लोगों को कर रहा है जो लोग एक्चुअल में अकाउंट होल्डर नहीं हैं। वो आइरेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो आपका अकाउंट बच जाता है। जबकि जो रियल अकाउंट होल्डर होता है या यूज़र होता है, वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से करता है, करने के बाद से प्रोसेस को फॉलो करके अपने अकाउंट तक जाता है। जो गलत लोग होते हैं, वो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो इस चीज़ को नहीं करते हैं, आपका अकाउंट बच जाता है। इसी तरह से कभी कभी आप देखेंगे तो कैप्चा डालने के लिए बोलता है, आपने देखा हुआ, कभी कभी कैप्चा डालने के लिए बोलता है। तो कैप्चा भी एक IT डिपार्टमेंट का एक तौर तरीका है आपके अकाउंट को हैक होने से बचाने के लिए। आप कैप्चा डालेंगे तो अगर गलत आदमी डाल रहा है, तो कभी कभी गलत आदमी जल्दीबाजी में गलती डालता है, तो उसको बार बार कैप्चा बदलने के लिए बोलेगा, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर के, आइरेट होकर के वो कहेगा यार नहीं खुल रहा है। और जो सही आदमी होता है वो तब तक कैप्चा डाल, तो वो 1-2 बार में कैप्चा सही डाल लेता है, और अगर सही नहीं डाल पाता है तो अपने सीनियर से मदद लेता है।
लेकिन यकीन मानिए कि वहाँ पर भी उसका अकाउंट सेव करने का ही एक तौर तरीका ही है कैप्चा डालना। इसमें कोई भी फ्रस्ट्रेशन आइरेट करने वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ समझने की हमें ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ अगर आ रही, कोई प्रॉम्प्ट हमारे मोबाइल पे आ रहा है, तो वो हमारे अकाउंट को सेव करने के लिए ही आ रहा है, सिक्योर करने के लिए ही आ रहा है। अब बात करते हैं सेफ शॉप में। तो सेफ शॉप में पहले लॉगिन करते थे, पासवर्ड करते थे, लॉगिन कर देते थे, हो जाता था, अकाउंट हमारे सामने आ जाता था। अभी क्या है कि इस तरह का प्रॉम्प्ट आ जाता है, यानी कि इस तरह का पॉपअप आ जाता है। तो हम घबरा जाते हैं कि भाई हमने तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, ये प्रॉम्प्ट क्यों आ गया। तो ये प्रॉम्प्ट भी आपको वेरीफाई करने के लिए ही आ रहा है, आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए ही आ रहा है। इसमें कुछ भी नहीं इसमें कुछ भी अदर चीज़ है ही नहीं। इसमें नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको एग्रीमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। एग्रीमेंट का ऑप्शन जो दिखाई देगा हरी पट्टी में, उसको आपको टिक कर देना है। बहुत जगह पे क्या होता है कि लॉगिन पासवर्ड अगर आप डाले रहते हैं तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। जैसे ये इसको एग्रीमेंट को क्लिक करेंगे, बहुत जगह क्या होता है कि एग्रीमेंट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे OTP मांगता है। तो ये और अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है, IT डिपार्टमेंट वालों ने हमारे अकाउंट को और सिक्योर कर दिया। तो हमसे वो OTP मांगेंगे, तो OTP के लिए आपके पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपको वहाँ पे केवल एक ऑप्शन आएगा, क्लिक हेयर टू गेट OTP। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे कर देंगे तो आपके मोबाइल में OTP आ जाएगा। आपके मोबाइल में जो OTP आ रहा है वो आप वहाँ पे डाल दीजिए। तो एग्रीमेंट के बाद जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है OTP वाला, वहाँ पे एग्रीमेंट आप OTP डाल देंगे, ओके कर देंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा। OTP का ऑप्शन एक बार आएगा, लेकिन एग्रीमेंट का ऑप्शन बार बार आएगा। तो इसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नया तरीका है सेफ शॉप में लॉगिन करने का। ये IT डिपार्टमेंट वालों का एक ऐसा तौर तरीका आपको दिया गया है जिससे कि आपका अकाउंट सेफ और सिक्योर हो सकता है। दूसरे जो वाहियात तरीके के जो लोग हैं, या जो इस तरह के उधर के कुछ डाउनलाइन होते हैं या कुछ अन्य लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका ही अकाउंट खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो ईज़िली न खोल पाएँ आपका अकाउंट। ये तरीका है कि वो इस तरह का काम नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। कैसा आपको लगता है, आइरेट करता है या आपको सुविधा देता है, अच्छा लगता है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और लॉगिन जब भी करिएगा तो जो सिस्टम बता रहा है उसके हिसाब से करेंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत अगर आपको होती है तो आप सिस्टम के या कंपनी के टोल फ्री नंबर पे बातचीत कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाया है। आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे अगर आप मेरा नहीं फॉलो किए हैं तो वहाँ पे जा कर के आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता, लेकिन उसे फेसबुक पे दे सकता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो।